नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। बिहार ने इतिहास लिखा, बिहार ने कर दिखाया। 121 सीटों पर 64.66% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। 3 करोड़ 75 लाख वोटरों ने लोकतंत्र का ऐसा उत्सव मनाया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार के इतिहास में पहले चरण में इतना मतदान पहले कभी नहीं हुआ। यानी जनता ने जोश में वोट दिया है और इस जोश के पीछे बहुत कुछ छुपा है। क्या ये जोश सुशासन के भरोसे का है या बदलाव की भूख का? क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी को जनता ने दोबारा मौका दिया है या तेजस्वी यादव के रोजगार और बदलाव के नारे ने बिहार की हवा बदल दी? और इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर भी मैदान में है, जो कह रहे हैं कि अब बिहार नई दिशा चाहता है। लेकिन इस पूरे समीकरण के बीच कोसी की धरती सहरसा फिर सुर्खियों में है, क्योंकि यहां जनता ने वोटिंग में कमाल कर दिया। सहरसा विधानसभा की अगर हम बात करें तो 67.03%, सिमरी बख्तियारपुर में 65.72%, महिषी में 60.23% और सोनभद्र में 56.17% मतदान हुआ। मतलब पूरा कोसी इलाका बिहार के टॉप वोटिंग जोन में शामिल रहा। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिकॉर्ड वोटिंग बिहार की राजनीति में परिवर्तन का मोड़ बनेगी या फिर ये जनता का भरोसा बरकरार संदेश लेकर आएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, संदीप मिश्रा और सुजीत उपाध्याय। सबसे पहले संदीप, जो मैंने बात कही, एक तो बिहार को लेकर फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ, जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई वो, और सहरसा ने भी अपने आप में एक एग्जांपल सेट किया है। आप पहले इसको कंक्लूड कीजिए, फिर मैं सुजीत जी के पास आऊंगा। देखिए प्रेम जी, कल सुबह से ही बात करें तो हम सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद थे और लगातार सुबह 7 बजे से ही, जब से मतदान शुरू हुआ था उसके बाद से ही कुछ देर बाद लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। कई बूथों पर देखा गया कि लोग समय से पहले ही पहुंच गए थे मतदान करने के लिए। और खास तौर से देखा जा रहा था, जो हमने तमाम बूथ कवर किए सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और हमारे जितने भी सहयोगी अलग अलग जगहों पर थे, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, सोनबरसा हो या महिषी हो, तो सभी जगह यही देखा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो हर एक जगहों पर ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी मतदान में। और यही कारण है कि इतनी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। इतिहास में पहली बार बिहार प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा मतदान हुआ है। लगभग जिस तरह से आपने बताया कि 65% के आसपास अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड बनाया है, जो कि आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया और हर एक जगह पर चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्था की गई थी, चाहे वो आदर्श बूथ हो, और जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, तो किसी भी मतदाता को परेशानी नहीं आ रही थी। यही भी एक बहुत बड़ा कारण है। हर एक जगह पर व्यवस्था की गई थी और पहले की तुलना में इस बार बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से 3 करोड़ और 75 लाख के आसपास मतदाता थे। और बात करें तो पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 71 सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा थी, 121 सीटों पर पूरे बिहार में मतदान होना था पहले चरण का। तो काफी अच्छा रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि अब इसको देखा जाए कि अगर आप कह सकते हैं कि सरकार के अगर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है या फिर कहे कि प्रो कैंपेंसी, वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पर मतदाताओं का धन्यवाद करना बिल्कुल बनता है। और जिस तरह से आप भी अपील कर रहे थे और सहरसा की तमाम टीमें लोगों से अपील कर रही थी कि कम से कम मतदान जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, यही एक कारण है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दी। ठीक है सुजीत जी, आप लंबे समय से आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझते भी हैं, आप सारे समीकरण को परखते भी हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं।
तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जो रिकॉर्ड पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर तो तमाम गठबंधन जो है, एनडीए हो तब या महागठबंधन हो तब, और या फिर प्रशांत किशोर की बात करें तब, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है। आपको क्या लगता है, जो इस बार रिकॉर्ड पर वोटिंग हुई, ज्यादा लोग घर से बाहर निकले, उनके दिमाग में क्या मुद्दे रहे होंगे, और ये वोट परसेंटेज किस गठबंधन को एज देते हुए दिख रहा है, और इसका असर कितना सेकंड फेज का जो चुनाव होगा उस पर देख रहे हैं आप? जी नमस्कार प्रेम जी। देखिए, अभी जो वोटिंग जो प्रतिशत बढ़ा 2020 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, लगभग में 51.3% के लगभग में 33% के लगभग में हाईएस्ट वोटिंग हुआ था। जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है जनता जो है वोटिंग किया, और लोगों में जागरूकता पूरा भरपूर, पूरे भारतवर्ष में इतना अच्छा वोटिंग होना बिहार राज्य के लिए बहुत ही सुनहरे अवसर में से एक है। लेकिन जहां तक सवाल है आपका, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ में सब अपने अपने, चाहे एनडीए हो, यूपीए हो, या प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल वो लोग का एनालिसिस है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से देखिए, कहीं किसी का नुकसान, किसी का प्रॉफिट, किसी का सीट बढ़ते घटते पहला फेज में देखा जा सकता है। पब्लिक का रुझान जो है वो वोट करने पे जा रहा है, यदि तो वो विकास के लिए किए हैं या किसी के फ्रस्ट्रेशन पे किए हैं। हो सकता है कि जहां पे विकास नहीं हुआ है वहां पे भी वोटिंग हुआ है, और जहां विकास हुआ है वहां पे भी वोटिंग हुआ है। मेरे हिसाब से अभी कुछ चीज का क्लियरिफिकेशन देना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आने वाले दूसरे फेज में ये इलेक्शन में जो होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलने का संभावना है। अभी तो रुझान सभी पार्टी के लिए लगभग में बराबर बराबर दिख रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। लेकिन सबसे अच्छा बात जो है बिहार, हमारे बिहार वासियों के लिए, जो कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना, मतदाताओं में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो काम चुनाव आयोग किया है, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इसके लिए हम बधाई देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने भी काफी समय से हम हैं आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने भी अधिक से अधिक लोगों को वोट देने के लिए और घर से निकलने के लिए प्रयासरत रहा है। खास करके देखिए सुजीत जी, इसमें होता क्या है कि जब आप ज्यादा वोट करने लोग निकलते हैं तो इसमें दो बातें होती हैं, और उसी को लेकर चर्चा भी हो रही है। या तो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, या तो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, या फिर जो सामने वाला जो विपक्ष है उसने कुछ ऐसे वादे कर दिए हैं, उस वादे को लेकर जो वोटर के मन में है उसको एक नया ऑप्शन दिखता है। यहाँ दो बातें थी। यहाँ पर लगातार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि आप जंगल राज के खिलाफ वोट कीजिए, और सरकार ने जो विकास का काम किया है उसको देखते हुए वोट कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे थे, जो महागठबंधन से हैं, वो ये कह रहे थे कि आप इसलिए मुझे वोट कीजिए क्योंकि मैंने वादा जो किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी, हर परिवार में आपको सरकारी नौकरी देंगे, यानी कि युवाओं को अपनी ओर लाने के लिए ये बात कह रहे थे। क्योंकि जंगल राज की जब भी बात होती है तो तेजस्वी यादव का एक मैसेज ये रहता है कि जंगल राज की बात उनके पिता के साथ खत्म हो गई, मैं युवा हूं, नए तरीके से राजनीति करना चाहता हूं, नए तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूं, आप उस तरीके से आइए मेरे साथ और आपको नाउमीदी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वोट आए, और इससे बड़ी बात महिलाओं का निकलना, आधी आबादी का निकलना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जंगल राज का जहां तक बात होता था ये 2-3 दशक पहले का बात है, और चूंकि जहां तक हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं,
वहां पे क्या है कि जो पब्लिक है वो भी बदलाव के रुख में कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है। कुछ लोग, कुछ तबके का लोग खुश भी हैं सरकार से, और बहुत तबके के लोग नाखुश भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो लोगों को लुभाने में या अपने मैनिफेस्टो में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक तरफ बात करते हैं एनडीए का, तो वो जो है जो अपने कार्य किए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए पैसा दिए हैं, चाहे जो भी कार्य किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारगर करके कि अपने तरफ वोट बैंक, वोट को अपने तरफ आकर्षित करने का काम किए हैं। लेकिन सबसे तीसरा जो फैक्ट आता है वो है प्रशांत किशोर का। इस चुनाव में प्रशांत किशोर का लगभग में 40 से 45 सीट, जितने सीट है उसमें 40 से 45 सीट पे ये इफेक्ट तो करेंगे, एनडीए के विरुद्ध में भी और कुछ यूपीए के भी विरुद्ध में। इसलिए इस इलेक्शन में चाहे वो कार्य का हो, चाहे वो जंगल राज्य का हो, ये मुद्दा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए नब्ज पकड़ के और अपने मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने लोगों का पलायन के लिए चाहे अन्य जो भी वो वादा किए हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं को और आम पब्लिक को डाइवर्ट किए हैं। संदीप आप ये बताइए कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात हो रही है और ये वोटिंग परसेंटेज किसकी सरकार बनवा रही है, ये लगातार चर्चा हो रही है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है और जब तक सेकंड फेज का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस पर चर्चा होगी। क्या फर्स्ट फेज में जो देखने को मिला है वो कितना इफेक्ट करेगा सेकंड फेज में? और उससे पहले एक मजेदार बात यह है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रुझान देखते हुए अब महिला जिस तरीके से वोट करने घर से निकली, लंबी लंबी लाइनें लगी रही, तो उनको ये लगा कि महिलाओं का वोट करना बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, और ये वोट सारे नीतीश कुमार को और एनडीए को जा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें उत्साह में कह दिया कि हो सकता है ये 2010 का, अगर मैं गलत ना हूं तो 205 का भी रिकॉर्ड ये तोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी वोटिंग हो गई और सारे वोट क्या एनडीए के पास गए? देखिए प्रेम जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं रुझान उनके ही पक्ष में या नतीजे उनके पक्ष में आए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महिलाओं का इतनी भारी तादाद में निकलना ये दर्शाता है कि एनडीए के पक्ष में है। तो मैं एक बार फिर से दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चाहे एनडीए गठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता जो जीविका दीदी थी उनको दी गई, जिन्होंने जीविका समूह के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करा रखा था, तो वहीं जो जिस दिन प्रचार खत्म होना था उससे कुछ घंटे पहले ही तेजस्वी यादव के द्वारा भी ये कहा गया था कि जो भी महिलाएं मां बहन योजना के अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनको एक मुश्त किस्त जो है वो 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो यदि वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वो नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि महिलाओं का रुख किसकी तरफ है। हालांकि एक चीज तो हमने देखी कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के जरूर हो सकता है वो दावा कर सकते हैं कि शायद उनके पाले में गेंद आए, लेकिन अभी भी नतीजे आने से पहले कुछ नहीं कह सकते। हर एक पार्टी अपना अनुमान लगा रही है और देखते हैं अब दूसरा फेज में भी 122 सीटों पर मतदान होना है, उसके बाद शायद उन्हें कुछ दिख जाए। अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसी चीजें हो चुकी है कि जब 5% से अधिक मतदान होता है पिछली बार की तुलना में, तो कई बार होता है कि सरकार बदल जाती है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। फिलहाल कहना ये जल्दबाजी होगी कि किसके पाले में गेंद जाएगी, लेकिन दोनों गठबंधन ने महिला वोटर्स को साधने की कोशिश पूरी की है। ठीक है, सहरसा में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, सहरसा के भी लोग खूब बाहर निकले, और मुझे लगता है कि वहां पर जो पिछले बार के चुनाव को देखे तो 3/1 का जो रेशियो था, इस बार सहरसा में क्या कुछ बदलने को दिख रहा है आपको? कुछ बदल सकता है, क्योंकि वहां पर खूब लोग निकले, और खासकर सहरसा विधानसभा की अगर हम बात करें, वहां तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए, मतलब एवरेज जो बिहार का एवरेज है उससे भी ज्यादा है। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए प्रेम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सहरसा, अगर पूरे जिले की बात करूं तो 62.65% के तकरीबन मतदान हुआ है, और जिसके अंतर्गत 4 विधानसभा आते हैं, जिनका जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं, सोनबरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और मैसी। वहीं अगर सहरसा विधानसभा की अगर बात करूं तो 67.03% जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है सहरसा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक ऐतिहासिक मोमेंट अभी तक सहरसा की जनता ने तय किया है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, या चुनाव आयोग के द्वारा तैयारियां की गई हो और बूथों की संख्या बढ़नी हो, और जिस तरह से एसआईआर के बाद कई सारे चीजें स्पष्ट होगी, लोगों को पहले से ही जानकारियां मिल गई थी। जिस तरह अक्सर देखा जाता था कि लोगों के घर तक स्लिप नहीं पहुंचती थी, वोटर लिस्ट के नाम नहीं पहुंचते थे, वो भी चीजें, कई सारी चीजें मायने रखती है। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का ठीक प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले का दौरा, और उसके बाद उनके द्वारा ट्वीट करके भी अपील करना, तो लगातार चुनाव आयोग का अपील करना, हम सबका अपील करना, और कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं, कई सारे कारण है। और खास तौर से अगर बात करें तो बिहार की जनता और सहरसा की जनता का जागरूक होना, ये सबसे बड़ी चीज दर्शाता है कि जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, कि जनता कितनी जागरूक है, और लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दी। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो बिहार की और सहरसा की जनता का। अब देखिए सुजीत जी, इसमें हुआ क्या है, सुजीत जी इसमें हुआ क्या है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे की एक वजह बताई जा रही है, इसलिए भी क्योंकि एसआईआर के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए। तो जो 65 लाख नाम हटे, फिर वोटिंग हुआ, तो 7 से, एक आंकड़े के हिसाब से 7 से 8% वोटिंग परसेंटेज तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, यानी कि 60 से 61% मान लीजिए कि वो वैसे ही हो जाएगा एसआईआर की वजह से। और बाकी आप 4% 5% वोट कह सकते हैं कि वो बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में विकास और ये जाति, जो लोग थे, जाति का, विकास का, या ये 10,000 और 30,000 का जो खेल हुआ, उस खेल में जनता फंस गई, वहां पर वो मतलब लुभावने में आ गई, या क्या आपको लगता है कि किस तरीके से ये 4% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जो सबसे बड़ी वजह बन गई? देखिए 4%, ये तो आपने सही बोला प्रेम जी कि एसआईआर लागू होने से और 65 लाख लोगों को आउट करने से, वोटर लिस्ट से नाम हटाने से कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन लोगों को जो लुभावना मिला है, और खास करके चुनाव आयोग या आप लोग जो मीडिया के बंधु लोग हैं, जो लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए जो प्रयासरत रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हुआ है। ये नहीं कि मानते हैं कि महिलाओं को नीतीश कुमार सरकार ने जो है, एनडीए के सरकार ने जो है लुभावने कुछ इलेक्शन से पहले पैसा बांट दिए उससे, या यूपीए के जो है वो लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में जो है उनको प्रलोभन दिया, ये सब दूसरा फैक्ट है। लेकिन अगर एक्चुअल फैक्ट माना जाए तो आप लोग मीडिया बंधु और चुनाव आयोग और जो लोकल स्तर से जो लोग आम पब्लिक को वोटिंग करने के लिए जो जागरूक कर रहे थे, उसका ये ज्यादा इफेक्ट माना जा सकता है। प्रेम सर, कंक्लूड कीजिएगा सर। हाँ, क्योंकि उसमें भी ये है कि कोरोना के बाद ये चुनाव हुआ और सारा कुछ लेकर हुआ, तो उसके बाद भी युवाओं में जोश होगा। और इस तरीके से उनको लगा कि 2025 का चुनाव है, और क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव अपना वादा कर रहे थे, इधर अपनी उपलब्धि बता रहे थे, जो बुजुर्ग थे, जो 90 का जिन लोगों ने दशक देखा है, वो जंगल राज का डर उनको दिखाया जा रहा था, और तमाम तरह की चीजें थी। तो ये है कि कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज जो है वो तो बढ़ा है, और जैसे पहले चरण के बाद जो तस्वीर मुझे अब दिख रही है, वो साफ दिख रही है कि जनता ने भावनाओं से नहीं, मुद्दों से वोट दिया है। और इस बार वोटिंग सिर्फ ज्यादा नहीं हुई, बल्कि बहुत सोच समझ कर हुई। ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से कंपेरिजन नहीं, सोच समझ कर लोगों ने किया है। अब चाहे सहरसा से लेकर कैमूर तक की बात करें, महिलाओं ने बढ़ चढ़ मतदान किया, तो पूरा इस बार महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बहुत ऐतिहासिक रही। यानी
यानी जो महिला सुरक्षा, शिक्षा और उज्ज्वल जैसी योजनाओं से भी जुड़ी रही, उनका भी झुकाव रहा, एनडीए की तरफ दिखाई दिया। वही युवाओं ने तेजस्वी यादव के रोजगार वाले एजेंडे को सुना और बड़ी संख्या में वोट डालने निकले। मुझे तो यही लगता है। बाकी महागठबंधन को यकीन है कि यह उत्साह बदलाव की हवा है, जबकि एनडीए कह रहा है ये भरोसे की वापसी है। इस बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी वोटिंग के बाद जो बयान दिया, उससे लगता है कि इतना जो ज्यादा मतदान हुआ वो बदलाव का संकेत है। उनकी रणनीति ग्रामीण मतदाताओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर रही है और इस मतलब ज्यादा मतदान ने उन्हें भी उम्मीद जगा दी। उनके मन में भी जनता पारंपरिक गठबंधनों से आगे सोच रही है, यानी कि तीसरे जो एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं वो दिख रहा है। और सहरसा की अगर गणित की बात हम करें तो शहरी इलाकों में मतदान थोड़ा कम हुआ, लेकिन ग्रामीण और तटबंध क्षेत्र में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। यानी मतदाता इस बार सिर्फ दल नहीं, स्थानीय मुद्दों को लेकर निकले। राज्य भर में औसत जो वोटिंग हुआ वो 64.66%, पर कोसी इलाके में औसत जो वोटिंग हुई वो है 62.65%। ये दोनों आंकड़े मिलकर बता रहे हैं कि बिहार में इस बार वोटर नहीं, मूड वाला वोटर सक्रिय हुआ है। तो कुल मिलाकर यही, अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है और सेकंड फेज में क्या होता है। आप लोग जुड़े सुजीत जी और संदीप जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज इतने ही, फिर मुलाकात। नमस्कार।